दिनों से एक वैकेंसी की बात चल रही थी और वो है बिहार में लेखापाल सह आईटी सहायक की वैकेंसी। तो मैं बता दूं, इस वैकेंसी में कुल पदों की संख्या है 6,570। 6,570 कुल पद हैं और इसमें से पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए दोनों के लिए अलग अलग आरक्षित कर दिया गया है। अगर पुरुषों की हम बात करें तो इस पद के लिए पुरुषों की संख्या होगी 4,270 पद और महिलाओं के लिए 2,300 पद की वैकेंसी होगी। अब हम बात करेंगे इस वैकेंसी का जो सैलरी होगा वो सैलरी कितना होगा और कहाँ कहाँ पे पदस्थापित किए जाएंगे। तो इसमें जिनका भी नियुक्ति होती है उनकी सैलरी होगी 20,000 रुपया प्रति माह। 20,000 रुपया प्रति माह सैलरी होगी और ये बिहार के प्रत्येक पंचायत में एक पंचायत लेखापाल सह आईटी सहायक की वैकेंसी आने वाली है। तो ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी का जो फॉर्म भरने का डेट है वो डेट बहुत नज़दीक है। आज से कुछ दिन बाद मतलब 15 अप्रैल से इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ होगी और 14 मई को समाप्त हो जाएगी। तो 14 मई को जो समाप्त होगी, इसमें ध्यान रखने योग्य बातें ये है कि वो 14 मई 11:59 तक होता है 14 मई, लेकिन ये वैकेंसी 14 मई को शाम 5 बजे तक ही रहेगी। 14 मई को शाम 5 बजे के बाद ये पोर्टल बंद हो जाएगा। तो इस बात का खास ध्यान रहे कि 14 मई को 5 बजे तक ही आप अपना आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं उपयुक्त नियुक्ति के लिए कैटेगरी वाइज पद का भी निर्धारण किया जा चुका है कि किस पद के लिए कितने उम्मीदवार का सिलेक्शन होगा, कितने पुरुष का होगा, कितने महिलाओं का होगा, जनरल के लिए कितना सीट होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना होगा, बीसी के लिए कितना होगा, ईबीसी के लिए कितना होगा, एससी और एसटी के लिए कितना सीट निर्धारित किया गया है पुरुष और महिलाओं सहित। तो इसके लिए हम आपको बता दें, जनरल 1,643 सीट टोटल होंगे, जिसमें पुरुषों की संख्या 10,158 और महिलाओं की संख्या 575 होगा। अगर बात करें यहीं पे ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 657 कुल सीट होगा, जिसमें पुरुषों के लिए 427 और महिलाओं के लिए टोटल 230 सीट निर्धारित किए गए हैं। अब बात करें अगर एससी का, तो एससी कोटा में 1313 कुल पदों की संख्या 1313 है और जिसमें से 853 पुरुष और 460 महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। अब बात आती है एसटी का, तो अपने बिहार में एसटी को बहुत कम आरक्षण मिलता है। तो एसटी का जो सीट निर्धारित किया गया है वो 131 सीट है। 131 टोटल सीट है, जिसमें पुरुषों के लिए 85 सीट है और महिलाओं के लिए 46 सीट का निर्धारण किया गया है। अब बात करते हैं ईबीसी कैटेगरी। ईबीसी कैटेगरी एक बहुत बड़ी संख्या में ईबीसी अपने बिहार में हैं और ईबीसी कैटेगरी के लिए जो सीट का निर्धारण है वो 1,643 सीट है टोटल, जिसमें पुरुषों की संख्या है 10,168 और महिलाओं की संख्या है 575। अब बात आता है एक कैटेगरी बच जाता है, वो है बीसी। बीसी कैटेगरी के लिए 1183 कुल सीट है और जिसमें से 769 सीट पुरुषों के लिए और 414 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इस तरह से कुल अगर देखा जाए तो 6,570 टोटल वैकेंसी है, जिसमें 4,270 पुरुषों के लिए और 2,300 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। और ये जो लेखापाल होंगे उनका जो कार्य होगा वो पूरे पंचायत में जो भी फंड आता है उस फंड का पूरा लेखा जोखा उन्हीं को रखना है और लेखा जोखा ही नहीं रखना है बल्कि उन्हीं के सिग्नेचर से संवेदकों का बिल भी पास होगा। ये एक बड़ी बात है। और साथ में ये जो पूरी की पूरी वैकेंसी है वो संविदा पे आधारित वैकेंसी है,
फुल फ्लेजेड वैकेंसी नहीं है, संविदा पे आधारित वैकेंसी है। और ये वैकेंसी में एग्जामिनेशन होगा, और इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो सीबीटी होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दैट मीन्स आप समझ लीजिए कि इसके लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको देने होंगे। अब बात करते हैं थोड़ी सी योग्यता के बारे में। तो योग्यता के लिए, योग्यता इसमें जो निर्धारित किया गया है वो योग्यता है बीकॉम या एमकॉम। छात्र को बीकॉम पास होना चाहिए या एमकॉम पास होना चाहिए। इसमें बीएससी वाले लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ बीकॉम और एमकॉम के छात्र ही फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके साथ में 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना अनिवार्य है। 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स होना अनिवार्य है। तो कुल मिलाकर के ये जानकारी है। और इसके बारे में अगर विशेष जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आपको और भी इंतजार करना पड़ेगा। ये 12 अप्रैल को इसका जो वेबसाइट है www.bgsys.bihar.gov.in, इस वेबसाइट पर 12 अप्रैल को सारी जानकारी अपलोड कर दिया जाएगा। और 12 अप्रैल से आपके लिए पोर्टल ओपन रहेगा और इससे संबंधित और भी जो जानकारी लेना है आप ले सकते हैं। इतना ही नहीं, 12 अप्रैल को हमारा फिर से एक और वीडियो आएगा इससे संबंधित, किस तरह से आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने में क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, कितना फीस का निर्धारित किया गया है। इन सभी जानकारी के साथ इस विषय में हम आपसे मिलेंगे 12 अप्रैल को। यदि आप कंप्यूटर का कोर्स नहीं किए हैं तो आप आरसीएसएम कंप्यूटर सेंटर बाईपास रोड जमुई में कर सकते हैं। आरसीएसएम कंप्यूटर सेंटर जमुई जिला का सबसे पुराना और सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर सेंटर है। इसमें सभी तरह के कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी कोर्स कराए जाते हैं, जैसे जीसीए, एजीसीए, जीटीपी, टैली, एमजीआईटी, वेब डिजाइनिंग के साथ साथ पीजीडीसीए, बीसीए। इस बार बीसीए भी स्टार्ट किया जा रहा है, बीसीए कोर्स भी आप कर सकते हैं। और साथ में हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की भी व्यवस्था आरसीएसएम कंप्यूटर सेंटर में है। यदि आप कोर्स करना चाहते हैं तो आज ही आप संपर्क कर सकते हैं आरसीएसएम कंप्यूटर सेंटर बाईपास रोड जमुई।